या इट इज़ वॉट इट इज़। हंसो तो हंस लो भाई, करवाना पड़ता है। रीज़न मैंने कमेंट में दिया है, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर तुम इंटरनेट पर थोड़े से भी एक्टिव रहते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि आज से ठीक 10 दिन पहले एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसने पिछले एक हफ्ते से पूरे हिंदुस्तान की नाक में दम कर रखा है। कोई इसे देखकर रो रहा है, कोई अपने कपड़े फाड़ रहा है एंड किसी को तो लिटरली मिर्गी के दौरे पड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट यशराज फिल्म्स रीसेंट रिलीज सैयारा मूवी। सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा खुद जल के जो रोशन करे जगिए सारा, जो डेफिनेशन कहीं ना कहीं इस मूवी की रीसेंट कंडीशन को भी डिफाइन करती है। खुद जल के जो रोशन करे जगिए सारा मींस जितना ज्यादा ये मूवी जल रही है, जितना ज्यादा इसे हेट मिल रहा है, मेरे जैसे वन साइडेड लवर्स द्वारा जितना ज्यादा इसका छपरीफिकेशन किया जा रहा है, यशराज फिल्म्स को इससे उतना ही ज्यादा फायदा हो रहा है। खुद जल के रोशन करे आदि चोपड़ा का घर सारा, वही है सैयारा। 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई फिल्म सिर्फ 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ टच करने वाली है, वो भी विदाउट एवन प्रमोशंस। ना ही फिल्म में कोई बड़े बड़े स्टार्स हैं, एवन टोटली अननोन फेसेस हैं। 2 डेब्यू एक्टर्स की फिल्म है जिन्हें सैयारा से पहले शायद ही कोई जानता था। मेल लीड में है अहान पांडे जो कि कजिन है अनन्या पांडे के, एंड फीमेल लीड में है अनीत पड्डा। भाई कैसे प्रोनाउंस करना है इसे यार, कुछ लोगों के बड़े अजीब सरनेम होते हैं। लाइक कल ट्विटर पे मैंने एक पढ़ा था अब्बास टायर वाला, जिसने वार 2 के डायलॉग्स लिखे हैं। नो ऑफेंस बट टायर वाला सुनने में थोड़ा फनी लगता है। नहीं भाई दूर क्यों जाना, मेरा खुद का सरनेम ही देख लो, कूंट, जिसे इंटरनेट पर मोस्ट ऑफ द लोग कंट पढ़ते हैं। सालो ये KUNT कूंट है, CUNT कंट नहीं। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। घूम फिर के सबका उसी दिशा में दिमाग जाता है। खैर हम बात कर रहे थे सैयारा मूवी की, जिसने वर्ल्ड वाइड ओवरऑल 370 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। एंड रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म सिर्फ 10 दिनों में ही 2025 में बॉलीवुड की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन चुकी है। एवन बॉलीवुड ही नहीं है, 2025 में पूरे इंडियन सिनेमा की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है, जहां नंबर 1 पर 2025 में इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म छावा आती है। फरवरी में रिलीज हुई विकी कौशल एंड रश्मिका मंडाना की फिल्म छावा ने वर्ल्ड वाइड ओवरऑल 807 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि इस साल का इंडियन सिनेमा में अभी तक सबसे हाईएस्ट है। जिसके बाद आती है अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, संजय दत्त एंड आधे बॉलीवुड अनएम्प्लॉयड्स वाली साल की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 5, जिसका इन 45 डेज का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 289 करोड़ है, जो कि मर के 290 तक पहुंच पाएगा। एंड इसका बजट भी 250 करोड़ प्लस बताया जा रहा है। सो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मोस्ट लाइकली फिल्म को 5-10 करोड़ का लॉस ही हुआ है। हाउसफुल 5 के बाद पिछले महीने रिलीज हुई आमिर खान की सितारे जमीन पर आती है, जिसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 268 करोड़ बताया जा रहा है। बट सितारे जमीन पर अभी भी कहीं कहीं थिएटर्स में लगी हुई है, इसीलिए नंबर्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फिर भी मान लो 270 पहुंच जाएगी, 75 पहुंच जाएगी, बट इससे ज्यादा तो इम्पॉसिबल है। सच बताऊं तो इससे ज्यादा क्या यही इम्पॉसिबल है। एंड अगर हम इन सब के अलावा भी 2025 की बॉलीवुड की कुछ और बिग रिलीजेस पर नजर डालें तो रेड 2 का वर्ल्ड वाइड 237 करोड़ था, सिकंदर का 185 करोड़ था एंड स्काई फोर्स का 150 करोड़ था। अब इन इतनी सारी बड़ी बड़ी मूवीज के बीच अगर हम साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉलीवुड फिल्म्स की लिस्ट में सैयारा के कलेक्शंस को प्लेस करने जाएं तो सैयारा नंबर 2 पर आती है, जिसके ऊपर सिर्फ एक छावा मूवी है विथ वर्ल्ड वाइड 807 करोड़, जिसे आई डोंट थिंक सैयारा अपने लाइफ टाइम में भी बीट कर पाएगी। भाई इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी 800 करोड़ बहुत ज्यादा होता है। चाहे फिल्म का कितना ही छपरीफिकेशन कर दो, बट 800 करोड़ तो मुश्किल है। मगर चलो फिर भी एक बार हम सैयारा की लाइफ टाइम कलेक्शंस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि सैयारा अपने लाइफ टाइम में कितना कमा सकती है। तो इसके लिए हमें इसकी डे वाइज कलेक्शंस पर नजर डालनी होगी कि इसने डे 1 पर कितना कमाया, 2 पर कितना कमाया, अभी के कलेक्शंस क्या आ रहे हैं, ओवरऑल इसका डे वाइज कलेक्शंस का फिलहाल पैटर्न क्या चल रहा है। सो एज यू नो रीसेंट रिलीजेस के डे वाइज वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस मिलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम होता है, उसमें ऊपर नीचे ही रहता है। इसलिए अभी के लिए हम सिर्फ इसके हिंदी के डे वाइज नेट कलेक्शंस की बात करेंगे। तो इसने अपने डे 1 पर 21.5 करोड़ की ओपनिंग ली थी। डे 2 और 3 इसके लिए सैटरडे संडे रहा, जहां फर्स्ट सैटरडे इसने 26 करोड़ एंड फर्स्ट संडे इसने 36 करोड़ का कलेक्शन किया। एंड अपने फर्स्ट वीक में इसने 173 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। एंड इसने परसों यानी कि अपने सेकंड सैटरडे के दिन 26.5 करोड़ मतलब 26.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। जहां सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात यह कि इसने अपने सेकंड सैटरडे को अपने फर्स्ट सैटरडे से भी आधा करोड़ ज्यादा कमाया है, जो कि वर्ल्ड वाइड में तो और भी ज्यादा है। अब अगर हम फिल्म के इन 10 दिनों के नेट कलेक्शंस को जोड़ दें तो टोटल बनता है 248 करोड़, जो कि रेड 2, सितारे जमीन पर, स्काई फोर्स एंड सिकंदर के लाइफ टाइम के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन से भी ज्यादा है। एंड अगर बात करें सैयारा के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की तो कल यानी कि ट्यूसडे को तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब संडे तक इसका 370 करोड़ हो चुका है, जो कि अगर हम अक्षय कुमार की इस साल हाउसफुल 5 के अलावा आई 2 और मूवीज स्काई फोर्स एंड केसरी चैप्टर 2 के टोटल लाइफ टाइम कलेक्शंस को जोड़ दें फिर भी सैयारा का 30
करोड़ ज्यादा होता है। भाई क्या अंधा पैसा कमा रही है फिल्म। ऐसा सालों में एक बार देखने को मिलता है जब किसी डेब्यू एक्टर की फिल्म इतनी बड़ी हिट होती है। तुम खुद सोचो, साल 2000 के बाद बॉलीवुड में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी न्यू कॉमर की फिल्म इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। IMO सेम ऐसा ही आज से 25 साल पहले ऋतिक रोशन की डेब्यू रिलीज के टाइम हुआ था, जब कहो ना प्यारे ने एक काफी बड़ी ओपनिंग ली थी एंड लॉन्ग रन में भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। बट सयारा के केस में तो ये उससे भी कई गुना ज्यादा है। कोर्स इसके रोजाना के कलेक्शंस को देखकर मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म कई दिनों तक ठंडी पड़ने वाली है। अगर हम सयारा की डे वाइज कलेक्शंस को छावा की डे वाइज कलेक्शन से इसे रफली कंपेयर करें तो अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन सयारा का लाइफ टाइम 600 करोड़ होगा या उससे भी ज्यादा हो सकता है। बिकॉज ब्रो फिल्म अभी भी थिएटर्स में डबल डिजिट्स में कमा रही है एंड इसके सामने आगे 14 अगस्त तक कोई भी रिलीज नहीं है। मतलब अभी 15 दिनों तक इसका रास्ता बिल्कुल क्लियर है। 14 अगस्त को वार 2 वर्सेस कुली का क्लेश होगा, उसके बाद आई डोंट थिंक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सर्वाइव कर पाएगी। आई नो बीच में अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 भी आ रही है, बट उसके टीजर ट्रेलर्स को देखकर मुझे नहीं लगता कि ये सयारा को थोड़ा भी कंपटीशन दे पाएगी। भाई उसका तो खुद का सर्वाइव करना मुश्किल लग रहा है। बट मार्केट में अभी भी एक और फिल्म आई है जो भाई सयारा को तगड़ा कंपटीशन दे सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट होमबाले फिल्म्स रिसेंट रिलीज महाअवतार नरसिम्हा, एक एनिमेटेड फिल्म जिसके बारे में अभी 4 दिन पहले तक हिंदी ऑडियंस में से शायद ही कोई जानता था। बट हाल फिलहाल में जिस तरह से इसके कलेक्शंस निकल कर आ रहे हैं उन्हें देखकर मुझे लगता है ये सयारा के 600 करोड़ में पक्का टांग अड़ाएगी। जुलाई 25 को रिलीज हुई इस फिल्म ने सरप्राइजिंगली सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 1.35 करोड़ की ओपनिंग ली एंड फिल्म लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद भी आ रही है। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर डोमिनेट करना भी स्टार्ट कर दिया है, जिसने अपने फर्स्ट डे 1.35 करोड़, सेकेंड डे 3.25 करोड़ एंड थर्ड डे 6.8 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिससे इसका 3 डेज का टोटल कलेक्शन होता है ऑलमोस्ट 11.5 करोड़, जो कि इंडिया में एक एनिमेटेड फिल्म के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। भाई इंडिया में बनी कौन सी एनिमेटेड फिल्म ने इतनी कमाई की है। एंड एक बात और, ये महाअवतार नरसिम्हा के 11.5 करोड़ सिर्फ इसके हिंदी के नेट कलेक्शंस हैं। वर्ल्ड वाइड तो इसका भी शायद 30+ पहुंच चुका है। फिर भी गुरु तुम तो जानते हो 2025 कितना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल ईयर है, इसमें कुछ भी हो सकता है। खैर तुमने ये सयारा एंड महाअवतार नरसिम्हा देखी या नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर देखी तो कैसी लगी, तुम भी रोए थे या नहीं, कपड़े फाड़े थे या नहीं, मुझे सब कुछ कमेंट में बता के जाना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।